नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पहुंचे हैं। इसके सामने हमारे साथ आप देख सकते हैं परिवार मौजूद है, काफ़ी सारे लोग हैं। अभी बहुत से लोग थे, चले गए और ये यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लगा रहे हैं, लगभग 3-4 दिन से परेशान हैं। क्या है मामला वो जानेंगे, एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रीति। पिंकी जी, क्या हुआ था? प्रीति जी, क्या हुआ है? मेरे हस्बैंड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, एडमिट किया गया और अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कब की बात है? ये शनिवार शाम की बात है और आज बुधवार हो ही गया, मतलब खत्म हो गया। 3-4 दिन हो गए लगभग। हाँ जी। अच्छा, कहाँ हुआ था, क्या हुआ? ये 5:32 पे कंपनी से उन्हीं के नंबर से मेरे पास फोन आया कि इनकी तबीयत खराब हो गई है और आप हॉस्पिटल आ जाइए। हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इनको, एस्कॉर्ट। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? तो कंपनी है कहाँ? मुजेसर में? मुजेसर में। अच्छा, और क्या नाम है इनका, क्या नाम है? दीपक। तो ये घर से निकले थे ठीक ठाक थे? बिल्कुल ठीक। ये सुबह घर से निकले हैं, मुझे स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं स्कूल में छोड़ा है। फिर उसके बाद ये अपना ऑफिस चले गए, लंच वंच लेके गए। जब हमने बैग भी बाद में देखा है, लंच भी किया है उन्होंने। 1:30 बजे मुझे कंपनी से फोन भी किया है। अच्छा। कि ठीक ठाक से घर जाना, बारिश हो रही है, पानी भर गया होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर अचानक से 5:32 पे मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे तबीयत खराब है। फिर मैं भी अचानक से आई यहाँ पर। आने के बाद से तो हालत उनकी ऐसी थी कि वो बात करने की, देखने की, कुछ भी बताने की उसमें कंडीशन में ही नहीं थे। कंपनी के 3 बंदे उनको लेकर आए थे, एडमिट करा के वो सारी हालत बता के फिर वो लोग चले गए। फिर उसके बाद कोई नहीं आया। एक बार मालिक आए, वो बस ऐसे कि हमारी डॉक्टर से बात हो गई। मालिक आए थे, मैनेजर आए थे, डायरेक्टर आए थे। अच्छा। कि हमारी डॉक्टर से बात हो गई है, सब ठीक रहेगा, और ऐसा बोलकर वो चले गए। के बाद जब हमें ज़रूरत लगी, हमने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इधर से डॉक्टर्स का कुछ समझ नहीं आ रहा कि इनको ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है, नस फट गई है। नेक्स्ट डे सीटी स्कैन किया, फिर अगले कहते उसके बाद चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग बढ़ तो नहीं रही है। तो उन्होंने कहा किडनी फेलियर पहले बता दिया, किडनी फेल है इनकी। फिर उसके बाद बीपी हाई की वजह से कहीं क्लोटिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही। हमने कहा वो भी आप कर लो। किडनी फेल की वजह से इन्होंने डायलिसिस बता दिया। डायलिसिस भी हमने कहा जब जान बचानी है तो डायलिसिस भी करा लिया। उससे पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना डायलिसिस कराया। अच्छा भला इंसान था, कोई बात नहीं, अगर आप लोग कह रहे हो तो डायलिसिस भी करा लिया। बाद अगले दिन इन्होंने वो मैच किया सीटी स्कैन, तो कहते क्लोटिंग बढ़ रही है। पहले हम सोच रहे थे कि दवाइयों, पहले कहा कि 3 दिन चेक करेंगे, दवाइयों से क्लोटिंग ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें कहते दूसरे दिन कि क्लोटिंग बढ़ रही है, दवाइयों से सही नहीं होगा, इसके लिए इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अब सर्जरी का नाम सुन के हमने आपस में सलाह की, क्या होगा कैसे नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा ये सर्जरी ऐसी नहीं है, लाइफ सेविंग सर्जरी है, सर्जरी नहीं कराओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। हमने ये भी कहा तो हमें आप दिखा देना, लाइव दिखा देना, फ़ोन में दिखा देना सर्जरी करोगे जब। तो कहते नहीं, ऐसे नहीं होता, और ये तो लाइफ सेविंग सर्जरी है, ये तो ज़रूरी है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जब हार के इंसान हाथ में ही नहीं होगा तो फिर हमने कहा ठीक है, तो आप लोग सर्जरी कर लो। सर्जरी हमने कि आप लोग अप्रूवल कि आप लोग कर दो सर्जरी, सिग्नेचर वगैरह लिए उन्होंने, जैसे है वो भी हमने, उसकी जान बचानी है। फिर 4 बजे जब हमने बोला, 12 बजे उन्होंने वो स्टार्ट की सर्जरी। उसके बाद 5 बजे के करीब वो बाहर आए, 4:45 बजे के करीब। तो हमने उनसे पूछा, हमें देखने नहीं दिया। उसके बाद मैं और मेरे भैया गए, हमें जाने ही नहीं दिया अंदर। गार्ड कहता नहीं जाओगे। वो तो हम मेरे भैया ज़बरदस्ती अंदर गए, तब वो देख कर आए कि हमें कंडीशन तो देखे, सर्जरी तो क्या है। तो भैया जाने ही नहीं दिया। फिर डॉक्टर कहता है कि सर्जरी ठीक हो गई, ऐसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर्जरी में, अब आगे देखते हैं कि। फिर कहते हैं कि इनको वो ट्यूमर है। 3-4 सीटी स्कैन हुए, तब हमें नहीं बताया कि ट्यूमर है। कहते वो नहीं आया सीटी स्कैन में, MRI में आता तो आप लोग वो करते। हमने तो सारा ट्रीटमेंट आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया था। इस बीच कंपनी वालों ने कोई पूछताछ नहीं की, कुछ नहीं। कल हमने कितने फ़ोन किए, किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तब करके हमने कंप्लेंट दर्ज की यहाँ से। इनके कहने के बाद कि सब ठीक है, सर्जरी ठीक हो गई है। फिर उसके बाद से पहले थोड़ी बहुत मूवमेंट एक में हो रही, तब से कोई मूवमेंट नहीं है।
कुछ आप नहीं। ये जब से आए तब से मिले हैं उनसे? हाँ, मैं डेली जाती हूँ जो मीटिंग का एक टाइम। आध बार भी मतलब कुछ बात करने की कोशिश नहीं की या नहीं की, आंखें नहीं खोली, बस ऐसी कंडीशन नहीं कि बात करें, ना आंखें खोली है, बस हाथों की मूवमेंट थी सर्जरी से पहले, तब भी कि हाथ पैर मूव कर रहे थे। सर्जरी के बाद तो वो बिल्कुल ही बंद हो, पहले मतलब कर रहे थे मूव, लेकिन सर्जरी के बाद तो बिल्कुल था, तो भी वो हाथ पैर मूव कर रहे थे। हाँ जी, लेकिन सर्जरी के बाद से तो फिर कुछ भी नहीं। एक्चुअल में क्या हुआ वो कंपनी वालों ने बताया नहीं कि आखिर हुआ क्या था वहाँ, किस वजह से इनको लेके आए थे वहाँ, कोई गिरे, चोट लगी कि क्या? 15 दिन तक उन्हें टॉर्चर करा जा रहा था। जो SN के जैन है, ये मालिक का दामाद है, उसने इन्हें टॉर्चर कर रखा था, मालिक ने भी टॉर्चर कर रखा था। इन तक कह रहे थे कंपनी तो रिजाइन दे, ये कंपनी ने रिजाइन नहीं दे रहा था। इनके दिमाग पर दबाव था, परेशानी थी, ये बार बार इनके घरवाली इन तक बूझ रही थी और वे बार बार ऐसा कह रहे थे कोई टेंशन नहीं, मेरी हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रिजाइन क्यों दिला रहे हैं? क्या हमने इस चीज के उसमें नहीं है, वो किस बात से इनता नाराज थे, क्या बात थी, किस वो थी, बाकी इनकी ओर तक किसी चीज की कोई वो नहीं थी। अब उन्होंने क्यों इन पर रिजाइन के लिए दबाव दे रहे थे, इनके जो है उनकी वजह से टॉर्चर होने के बाद में दिमाग पर दबाव बना है, नस फटी है, क्या बना। अब डॉक्टर कभी नस फटी बता रहे हैं, कभी ट्यूमर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उस चीज का हमने ज्ञान नहीं। डॉक्टर भी नहीं कह रहे, कभी कह रहे BP आई था, कभी कह रहे हैं ट्यूमर, कभी कह रहे। छोटा बच्चा, ये लड़का है, एक लड़की है 10वीं में, के लिए आते हैं, मजदूरी करने आते हैं, बाहर से ही आते हैं, प्रवासी लोग हैं, और जैसे तैसे कर यहाँ अपना पेट काट कर मकान बनाते हैं या किराए पर रहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के जो देखने को आता है कंपनियों में लगातार, ऐसा नहीं है कि ये पहला केस है, लगातार कंपनियों में ऐसे हालात होते हैं। लेकिन इससे पहले कभी कुछ नहीं था, खूब ठीक ठाक थे। इनका काम बहुत अच्छा था, इनके मालिक भी खूब खुश रहते थे। ऐसा नहीं है, कहीं जैसे बताते रहते थे कि हाँ ये कहा वो कहा, काफ़ी कोऑपरेटिव तब तक तो ठीक था। लेकिन अभी 10-15 दिन से पहले से मुझे कह रहे थे कि जैन से परेशान हूँ, बरार से परेशान हूँ, ऐसे करते हैं। एक दिन कहते मेरी उनसे बहस हो गई है, अभी एडमिट होने से 2 दिन पहले, कि मैं ये कंपनी छोड़ूंगा, लेकिन मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो फिर छोड़ें। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि उनके माइंड पे इतना प्रेशर है कि ऐसे हालात। क्या लगता है कि उस दिन भी, जिस दिन ये हुआ है ऐसा, जो सब कुछ हुआ, तो उस दिन भी क्या कुछ बात हुई होगी या कहा सुनी? उसी दिन जिस दिन एडमिट किया, उसी दिन रात को कंपनी का एक बंदा आया, बाकी किसी ने कुछ नहीं बताया। जो एडमिट कर गए उन्होंने भी कुछ नहीं बताया कि सब ठीक था, अचानक बैठे बैठे हुआ। एक बंदे ने उसने बताया कि बहस हुई है उस दिन कंपनी में जैन से। वो अपना नाम बताने से इनकार कर रहा जी, मेरा अब नाम वो नहीं है, अब उसके बाद अब वो अब वो उसके बाद फिर सामने नहीं आया, ना वो कुछ बताना चाहता। लेकिन उसने खुद यहाँ पर आया है और खुद बताया है कि उस दिन बहस हुई है कंपनी में। उसके बाद 2 घंटे पहले बहस हुई है, वही टेंशन करके इनके दिमाग पर प्रॉब्लम आई है। कह रहा हूँ ना, कुछ तो हुआ होगा, ऐसा थोड़ी है कि अचानक आदमी। जो SN के जैन है, ये इसने घना टॉर्चर कराया है। इसके टॉर्चर करने के बाद में उसे प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद में जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इन्हें सूचना दी गई है। उस बंदे ने जो बताया, उसने अपना नाम गुप्त रखने क्यों रखी है कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कंपनी का मालिक का नाम मेरे साथ पता नहीं क्या कर दे, कंपनी इधर काटेगा और भी कुछ कर सकता है। तो इस करके उसने अपना नाम गुप्त रखने क्यों रखी है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, नाम मत बताओ, पर ये है चलो उसने कम से कम बताया था, वो इतना कहा। SN के जैन है, ये इस कंपनी का डायरेक्टर है, ये वो मालिक का दामाद है, और मालिक ने इसको कंपनी की जिम्मेवारी दे रखी है। अब इनका क्या मैटर है, क्या चाह रहे थे, क्या सिस्टम था, उसके बारे में हमने ज्ञान नहीं है जी। बिल्कुल, क्या कहेंगे? लगातार हॉस्पिटल से यही लापरवाही चल रही है। अगर वो एक आ रहे थे तो हमारी रिपोर्ट में वो दिखा रहे थे कि 2 यूनिट के लिए आप वो यहाँ पे जमा कराओ। उन्होंने कम से कम 11 लोगों आपको यहाँ पे खून देना पड़ेगा, जबकि 11 यूनिट या इतना चढ़ा भी नहीं, सिर्फ 1 यूनिट चढ़ा है। तो उन्होंने रिपोर्ट्स में ये दिखाया कि 2 यूनिट चढ़ा है। इस तरह से उन्होंने कम से कम कहा, हम पर इतना प्रेशर बनाया गया कि 11 लोगों को लेके आओ, यहाँ पे खून की जरूरत है। इस तरह से हमें बार प्रेशर दिया गया। मतलब अस्पताल से भी संतुष्ट नहीं है आप यहाँ से? बहुत लापरवाही, एक के बाद एक बीमारी वो बढ़ाते चले गए। उनको कभी किडनी की भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने किडनी पहले फेलियर बता दी। हमने डायलिसिस कहा, चलो कोई बात नहीं है, दिमाग में जो खून जमा है वो निकल जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे। लेकिन उसके बाद उसके फिर उन्होंने सर्जरी के लिए कह दिया, हम उसके लिए
हो गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फिर आके ट्यूमर के लिए बता दिया। आप बताओ, एक के बाद एक नई नई बीमारियां बताते जा रहे हैं। हमारी नजरों में नहीं थी वे बीमारी, हमें डॉक्टरों ने बता दी। फिर भी हम डॉक्टरों पे एग्री हुई है भी ठीक है, जैसे भी ये बचता हो, जिस तरीके से बचता हो वैसे बचाओ। आखिर में हमें डॉक्टरों ने जो है ये जवाब दे दिया कि इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर आप क्या उसको वेंटिलेटर पे क्यों? वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, अब भी हमें क्लियर नहीं बता पा रहे। अब भी नहीं कह रहे सांस चल रही है इसकी। लेकिन आपको शंका है कि कुछ गड़बड़ है इसमें। डॉक्टर भी सही नहीं कहा। डॉक्टर भी कुछ अभी पूरे फेस पे स्वेलिंग हो गई है, देखने लायक कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बता रहे। पुलिस से भी संतुष्ट नहीं है। हम 2 दिन हो लिए पुलिस में जाते हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई डॉक्टर सुनवाई नहीं कर रहे, FIR लॉज नहीं कर रहे। कल परसों भी हमारे तो एप्लीकेशन ले ली गई, आज भी ले ली गई, कह दिया गया तारी कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा है। वो क्या कारण है? कंपनी तो इनका सिस्टम है या इनका कंपनी, हम इस चीज से संतुष्ट नहीं है। हमारी कार्रवाई नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब तो ये है अब किसी की लाठी में दम है कि जो अगले को काट सके तो उसकी सुनवाई है, गरीब आदमी की सुनवाई ना। सोबेर सड़ कर मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ना डॉक्टरों को पड़ता साथ दे रहा, ना सरकार साथ दे रही, ना हॉस्पिटल साथ दे रहा। कोई किसी के साथ नहीं है, सिर्फ जो जिस पे बीत रही है उसे पता है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर लाखों रुपए का बिल है, कैसे खर्चा होगा, कैसे 2 बच्चे हैं मेरे, कैसे गुजारा चलाएंगे हम लोग? तो कुछ समझ में कम से कम कोई बैकअप नहीं है पीछे, कोई बैकअप नहीं है। इस लड़के जो लड़का हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, अकेला है, 2 बच्चे हैं। ये है एक 30 गज का मकान है फरीदाबाद में, इस साल इसके पास कुछ भी नहीं है। ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि देखो, हम तो कह रहे हैं भगवान ठीक हो जाए, वो सही हो जाए, लेकिन अगर कुछ होता है तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे और ये क्या करेंगे? लेकिन कंपनी की तरफ से भी अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी, ना हॉस्पिटल तक ना कंपनी तक। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि न्याय हो, न्याय मिले जी। न्याय के लिए इच्छुक, न्याय चाहिए जी, न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय चाहिए हम ये चाहते हैं कंपनी वाले आके कुछ मदद करे, इस बेसहारा लड़की को कुछ दे, लेकिन कंपनी वाला कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो भी बताने को तैयार नहीं। जबकि ये लड़का सुबह घर से ठीक ठाक हंसता बोलता गया है, अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसको ब्रेन हेमरेज हुआ? बता रहे हैं दोपहर को भी बात हुई, तो अचानक क्या होगा इस दौरान में? दोपहर को भी उसने बताया है मेरे को ये टॉर्चर कर रहे हैं। दोपहर को भी उसने बताया कि ये मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, पर तू टेंशन न ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा मन करता है कि मैं नौकरी छोड़ दूं, ये मेरे पर दबाव डालने तो रिजाइन दे यहाँ तक। ऑन ड्यूटी केस है, ड्यूटी टाइम में था, ड्यूटी में से ही कंपनी के आदमी भर्ती करके गए हैं। 5:30 बजे इन्होंने लेकिन कर दिया। इसकी फुल जिम्मेदारी कंपनी की होती है। ड्यूटी टाइम में अगर किसी को कुछ होता है तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कंपनी किसी किस्म का वो नहीं कर रही। अब हम ये चाहते हैं इस लड़की का होगा क्या? और CCTV भी तो होंगे कंपनी में, उससे पता लग जाएगा। उसके लिए आज हमें आश्वासन मिला है थाने से, ACP के भी पास गए हैं हम, SHO के पास गए हैं। आज HSO साहब ने ऑर्डर करे हैं IO को, आप जाओ वहाँ की जो फुटेज है वे काट के लाओ और नोटिस लगा गो कंपनी पे कि वे सुबह 10 बजे थाने में हाजिर हों। थाने में हाजिर हो। तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार है, परेशान है लगभग 3-4 दिन से। जैसा कि बता रहे हैं कि कंपनी गए थे दीपक, और वहाँ उसकी अचानक ऐसा क्या हुआ, तबीयत खराब हुई, जिससे यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उन्हें। और 3-4 दिन हो गए हैं लगातार उनमें नई नई बीमारियां डॉक्टर बताते जा रहे हैं। कभी कैंसर है, कभी ब्रेन ट्यूमर है, कभी BP हाई की वजह से है, पता नहीं लग पा रहा क्या है, लेकिन परिवार परेशान है। माता पिता है नहीं दीपक के, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और धर्मपत्नी है। वो आप देख ही सकते हैं क्या हालत है उनकी, बुरा हाल हो रखा है। और वो ये चाहती है कि प्रशासन उनकी मदद करे और उनके साथ न्याय हो, और जो भी अगर कुछ दीपक के साथ कुछ कोई गलत हुआ है, जिसने भी किया है, तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले, कड़ी कार्रवाई की जाए उसके साथ। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।